होलसेल मार्केट्स वाले आपको चूना कैसे लगाते हैं, आज की वीडियो में करेंगे इसी पर बात। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक और बरकत नाम से। आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। आज की वीडियो में जितनी भी मालूमात आपके साथ शेयर करूंगी वो सुनी सुनाई बिल्कुल भी नहीं है। मेरे 3 सालों के तजर्बे का निचोड़ है और 3 सालों में होलसेल की मार्केटों के साथ जो मेरा वास्ता पड़ा है, जो जो चीज़ें देखने में आई हैं तो आपके साथ वो सब शेयर करूंगी ताकि आप लोग नुकसान से बच सकें। तो जी मेरे जो बहन भाई अपना काम शुरू करने का सोच रहे हैं या अपना काम शुरू कर चुके हैं, तो आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, अच्छी खासी चीज़ें आपको पता चलेंगी। आज बताऊंगी जी आपको कि राजा बाज़ार रावलपिंडी में होल सेल की मार्केटों में आपको चूना कैसे लगाया जाता है। सबसे पहली चीज़ कि किसी भी होल सेल मार्केट का जब आप विज़िट करते हैं तो दुकानदार को ये आपने बिल्कुल भी नहीं कहना कि मेरा नया काम है, मैं पहली दफ़ा यहाँ पर आई हूँ। ज़्यादातर होलसेल की मार्केटों में दुकानदार जब ये देखते हैं कि बंदा नया है और उसे होलसेल की मार्केटों में जो जी तरीके चलते हैं वो नहीं पता, तो वहीं से वो फिर आपको चूना लगाने की नीयत कर लेते हैं। रावलपिंडी में होलसेल की मार्केटों में कपड़े की मुख्तलिफ वैरायटी चल रही होती है। फर्स्ट कापी, सेकंड कापी, थर्ड कापी और फोर्थ कापी। जो फर्स्ट कापी आती है उसे मास्टरपीस कहते हैं, उसका रेट ज़्यादा होगा और उसका कपड़ा सबसे अच्छा होगा। फिर आती है सेकंड कापी, उस कपड़े की क्वालिटी फर्स्ट से थोड़ी हल्की होती है। फिर थर्ड और फोर्थ जब आते हैं तो फोर्थ की क्वालिटी सबसे हल्की होती है। अच्छी और हल्की क्वालिटी में फ़र्क 100 या 150 रुपए का ही होता है। अक्सर दुकानदार आपको थर्ड कापी दिखाते हैं लेकिन रेट वो आपको लगाते हैं जी सेकंड कापी का। आपका नया काम होता है, आपको तजर्बा नहीं होता, तो आप समझ जाएं कि 100-150 रुपए का नुकसान एक सूट का आपका वहीं पर हो चुका है। आप जब किसी दुकानदार के पास जाएं तो आपने सबसे पहले उसे ये कहना है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कापी मुझे दिखाएं और उनके रेट भी आप पूछें। फिर आप कपड़ा देखें तो आपका आइडिया होगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के कपड़े की क्वालिटी में अच्छा खासा फ़र्क है। फर्स्ट कापी जिसे मास्टरपीस कहते हैं, ज़्यादातर दुकानदार आपको नहीं बताते कि ये मास्टरपीस है, वो आपको यही कहते हैं कि ये जी ब्रांड का है। ओरिजिनल ब्रांड्स के जितने भी कपड़े होते हैं, एक बात आप लोग याद रखिएगा कि उनके दुपट्टे, ट्राउज़र, शर्ट के कपड़े के ऊपर उनकी स्टैंप ज़रूर लगी होती है। तो आप किनारे से देखें, अगर तो स्टैंप लगी हुई है फिर जी वो ओरिजिनल है, अगर तो स्टैंप पे नाम कोई और है तो फिर आप समझ जाएं कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये फर्स्ट कापी है। लेकिन जी रावलपिंडी में जो फर्स्ट कापी सेल होती है उसकी क्वालिटी ओरिजिनल की टक्कर की होती है। ओरिजिनल से कम उस कपड़े की क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं होती, उस कपड़े पे बुर नहीं आती, ख़राब नहीं होता, वो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल ही लगता है, लेकिन उसका रेट जो है ना तो ओरिजिनल से अच्छा खासा कम होता है। ब्रांड का जो सूट आपको 7 से 8 हज़ार में मिलता है तो फर्स्ट कापी आपको मिल जाएगी 3 से 3.5 हज़ार में। इसी तरह ब्रांड का जो सूट आपको 3 से 4 हज़ार में मिलता है तो फर्स्ट कापी आपको मिल जाएगी जी 1800-2 हज़ार में। वीडियो आए आपको पसंद तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। होलसेल की मार्केटों में क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एक जोड़ा खोल कर देखें, आप वैसे ही पिक्चर देख कर लेते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है कि कोई भी जोड़ा अगर ख़राब निकलता है, फटा हुआ निकल आता है, तो दुकानदार से आपने रसीद के ऊपर लिखवा लेना है कि वो आपको चेंज करके देगा।
कुछ दुकानदार जो कस्टमर बनाने वाले होते हैं वो तो दोबारा आने पर चेंज कर देते हैं, लेकिन अक्सर दुकानदार फिर आपको ये कह देते हैं कि नहीं जी हमारा रूल नहीं है। हालांकि होलसेल की मार्केट का ये रूल है कि कोई भी चीज़ आपकी ख़राब निकलती है तो वो आपको चेंज ज़रूर करके देते हैं। फिर जी कुछ दुकानदार जिन्होंने चेंज नहीं करना होता फिर दूसरी गेम आपके साथ ये करते हैं कि आपसे कहते हैं नहीं जी आप तो लेट आए हैं, हमारा रूल है कि हम हफ्ते के अंदर चेंज करते हैं। अब आप लोग खुद सोचें, एक हफ्ते के बाद इतने दूर कौन जाएगा। आगे पीछे मुख्तलिफ शहरों से लोग जब आते हैं तो कम से कम महीने के बाद आप लोग जाएंगे, एक हफ्ते के बाद तो कोई नहीं जाता। आपने दुकानदार से 2 टूक बात ये भी करनी है कि मेरा दोबारा चक्कर 1 महीने के बाद लगेगा। अगर तो कोई सूट ख़राब हुआ तो 1 महीने के बाद आप चेंज करके देंगे। आपने ये चीज़ें अपनी रसीद के ऊपर ज़रूर लिखवानी है, क्योंकि होलसेल की मार्केटों में ज़्यादातर दुकानदार आपको चूना इसी तरह लगाते हैं कि वो ख़राब सूट रख देंगे। आप घर आएंगे, कुछ सूट जी ख़राब निकलते हैं, आप जब महीने बाद जाएंगे तो वो ये कहकर आपको वापस नहीं करते कि हमारा रूल है कि हम हफ्ते तक चेंज करते हैं। अक्सर दुकानदार फिर ये गेम भी आपके साथ करते हैं कि अगर तो आपने सेकंड कॉपी के सूट लिए हैं ना, तो कुछ सूट वो आपको जी 3rd या 4th कॉपी के भी रख देते हैं। आपको समझ नहीं लगती, लेकिन फिर जब घर आकर आप खोलते हैं तो कुछ सूट का कपड़ा और होता है, कुछ का और होता है। तो ये चीज़ आपने वहीं पर ज़रूर देखनी है कि वो एक ही तरह का सारा कपड़ा रख रहा है या जी 4th कॉपी के सूट भी उसने आपकी सेकंड कॉपी के साथ रख दिए हैं। फिर जब आप स्टिच सूट ले रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा कि लार्ज, मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा लार्ज इन चारों साइज़ के रेट में फ़र्क होता है। अक्सर आप लोग लार्ज साइज़ के 2 पीस सूट रखते हैं, लेकिन कुछ दुकानदार बीच में मीडियम या स्मॉल भी रख देंगे। रेट तो दोनों का फ़र्क होता है, तो अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है। आपको उस टाइम पे समझ नहीं लगती, आप समझते हैं कि चलो लार्ज और मीडियम सूट ही हैं दोनों, लेकिन दोनों के रेट में फ़र्क होता है। फिर इसी तरह ट्राउज़र के रेट में भी फ़र्क होगा। अगर तो आप एक्स्ट्रा लार्ज रख रहे हैं तो फिर आप ये देख लें कि सारे उसने एक्स्ट्रा लार्ज ही रखे हैं, क्योंकि मीडियम स्मॉल के रेट का फ़र्क होगा। फिर अगर आप स्टॉलर का पैकेट ले रहे हैं तो एक पैकेट में 10 या 12 होते हैं। हर स्टॉलर के मुख्तलिफ रेट होते हैं। अक्सर दुकानदार फिर पैकेट में ये गेम आपके साथ करते हैं कि अगर तो आप 350 वाला स्टॉलर ले रहे हैं तो पैकेट में 8 स्टॉलर होंगे जी 350 वाले। जब घर आके आप पैकेट खोलेंगे तो उसमें 2 या 4 स्टॉलर वो रख देता है जी 200 रुपये वाले। फिर जब आप दोबारा उसे कहते हैं तो वो कहता है नहीं जी ये पैकेट इसी तरह बना हुआ था। हालांकि वो पैकेट वो खुद ही बनाते हैं, क्योंकि रेट का फिर अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है। स्टॉलर्स का जब आप लोग पैकेट लें तो आप एक दफ़ा नज़र वहाँ पर मार लीजिएगा कि सारे स्टॉलर एक ही किस्म के हैं, क्योंकि एक पैकेट में एक ही किस्म के स्टॉलर होते हैं, बस कलर अलग अलग होते हैं। अगर तो मुख्तलिफ किस्म के स्टॉलर एक ही पैकेट में हैं तो फिर आप उसे कहें नहीं जी मुझे दूसरा पैकेट दे दें, क्योंकि एक स्टॉलर बिकना है आपका 600 का, दूसरा बिकेगा 400 का। तो अगर तो 600 वाले स्टॉलर में 400 वाले आपके 4 निकल आए तो फिर आप लोग ये याद रखें कि एक स्टॉलर पे आपका 200 का नुकसान हो चुका है। अगर तो होलसेल की इसी तरह मज़ीद मालूमात आपको चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में होलसेल की वीडियो आप निकालें तो वहाँ पर आपको सारी होलसेल की दुकानों की, बाज़ारों की मालूमात मिल जाएंगी। एक बात और कि किसी भी एक दुकानदार से आप सारी चीज़ें इकट्ठी कभी भी मत लें। मुख्तलिफ दुकानों पे जाएं ताकि आपको रेट का आइडिया हो, साथ साथ होलसेल की मार्केटों में जो गेम्स चलती हैं आपको वो भी आइडिया होगा, क्योंकि हर दुकानदार की अपनी गेम होती है।
तो जितने भी लोग काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और होलसेल की मार्केटों के काफ़ी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं तो वो मैंने बता दिए हैं। साथ साथ आपने रावलपिंडी राजा बाज़ार में होलसेल की मार्केट्स का विज़िट भी कर लिया। ये जो मार्केट की वीडियो हैं जितनी भी आपने देखी हैं ये है जी मक्का मार्केट की, मदीना मार्केट की और है जी मुग़ल सराय की। साथ साथ आपको ये अंदाज़ा भी हो जाएगा कि मक्का मार्केट, मदीना मार्केट और मुग़ल सराय मार्केट से आपको कौन कौन सी वैरायटी और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। ये आप सारे पैकेट देखें तो स्टॉलर्स के बने हुए हैं जी। एक पैकेट आपने पूरा लेना होता है, किसी में 10 स्टॉलर होते हैं, किसी में 12 होते हैं। तो चादरें जो आप लोग देख रहे हैं तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आप 6 लें 12 लें, लेकिन ये है कि आपकी मर्ज़ी के कलर वो आपको कभी भी नहीं देते। अक्सर जो रूटीन में इस्तेमाल होने वाले कलर होते हैं ना, ब्लैक, वाइट, स्किन, उनके पास जितने कलर पड़े होंगे, अगर तो आपने 10 चादरें लेनी हैं तो वो आपसे कहेंगे ये सारे जो हैं एक एक कलर हम देंगे, क्योंकि उन्होंने तो सारे कलर निकालने होते हैं। अगर आप कहते हैं कि 4 चादरें मुझे ब्लैक दे दें, 4 स्किन दे दें, तो इस तरह वो कभी भी नहीं करेंगे। जितने कलर उनके पास होंगे वो उस सारे में से आपको एक एक देंगे। मक्का मार्केट और मदीना मार्केट से ये जितनी भी वैरायटी आप लोग देख रहे हैं, चादरों की, स्टॉलर्स की, 3 पीस सूट की, बेडशीट्स की, रज़ाई तुलाई के कवर, आपको ये तमाम वैरायटी मक्का और मदीना मार्केट से मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको रेशमी फैंसी सूट भी मक्का और मदीना मार्केट से मिल जाएंगे। फिर अगर आपने मुख्तलिफ़ किस्म के टावल लेने हैं, एहराम लेने हैं, जाय नमाज लेनी है, तो वो भी आपको मक्का और मदीना मार्केट से होलसेल रेट पर मिल जाएंगे। अबाया लेने हैं अगर आपने तो अबाया की बेतहाशा वैरायटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। 400 से ले के मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांडेड अबाया तक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर अगर आपने खाना खाना है, चाय पीनी है या जी पानी जूस आपको चाहिए, तो जगह जगह मक्का और मदीना मार्केट में खाने पीने के स्टॉल भी हैं। आप इस तरह बैठकर आराम से खाना भी खा सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। बेड शीट्स और ब्लैंकेट आपको चाहिए तो वो भी हल्के से लेके ब्राइडल बेड शीट, फैंसी हर किस्म की बेड शीट्स की, ब्लैंकेट्स की, वो वैरायटी भी आपको मक्का और मदीना मार्केट से मिल जाएगी। अगर तो आपने एक सूट लेना है तो ये बात याद रखिएगा कि होल सेल की मार्केटों वाले आपको एक सूट होल सेल रेट पर कभी भी नहीं देंगे, वो फिर एक सूट का रेट मार्केट वाला ही लगाएंगे। जेंट्स के कपड़े के, 3 पीस सूट के थान आपने लेने हों या जी आपने कफन लेने हों तो वो भी आपको मक्का और मदीना मार्केट से मिल जाएंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको वो सारी मालूमात दी हैं कि किस तरह होलसेल की मार्केट वाले आपको चूना लगाते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। बेड शीट्स की वैरायटी आप लोग देखें, बेतहाशा डिज़ाइन और वैरायटी आपको मिलेगी। आज तक के लिए इतना ही। अपने अपने घरों में खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।